तो ये भी बहुतों को नहीं मालूम है कि महाशिवरात्रि किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जब सती के देहांत के बाद, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद ये बिछो में वैराग में चले गए थे ना, तो सोचो ना कि अगर पूरे पृथ्वी का हर मेल ये सोच ले कि मैं तो वैराग में ही रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, तो पृथ्वी रुक जाएगी ना, अगली पीढ़ी आ ही नहीं पाएगी अगर सब ये सोच लेंगे। तो शिव तो पहले पुरुष है ना, तो अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर आगे तो पृथ्वी रुक जाएगी। तो पृथ्वी लगभग रुक गई थी क्योंकि सती चली गई थी और ये वैराग में थे। तो फिर तारकासुर करके एक राक्षस है, उसके बारे में आपके दर्शक ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। पर ब्रह्मा जी से उनको ये वरदान मिला हुआ था कि सिर्फ शिव के ही पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध हो सकता है, नहीं तो तुमको पूरे ब्रह्मांड में कोई मार ही नहीं सकता। और तारकासुर बड़ा खुश था कि शिव तो गए वैराग में, तो अब जब शिव हैं वैराग में तो कभी शादी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, तो अपन तो अमर हो गए। तो फिर वो बड़ा विध्वंस मचाया हुआ था, पाप बढ़ते ही जाता। तो फिर पार्वती और शिव जी की शादी हुई और शिव जी जब वैराग से निकल के वापस दाम्पत्य जीवन में, विवाहित जीवन में आ रहे थे, और जो उनकी बारात जिस रात निकली उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत जगह अभी भी शिव जी का ऐसा पूरा झांकी निकलती है, उसमें बारात निकलती है, उसमें लोग नाच रहे हैं, भस्म रमे हुए हैं, उड़ा रहे हैं भस्म, ये सब होता है। तो महाशिवरात्रि हमेशा सुनते हैं, सुन लीजिए कि महाशिवरात्रि, तो उनकी विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि